जैसा कि आप सब जानते हैं, संसद का बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही इसकी विविध शुरू हो जाएगी। अगले दिन यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश किया जाएगा। हालांकि इस बार बजट में ज़्यादा लोकलुभावन फैसले नहीं वाली है। फिर भी कुछ सेक्टर्स के लिए इस बार का बजट राहतें और सौगातें लेकर आ सकता है। इस कड़ी में असंगठित सेक्टर के कर्मचारी या वर्कर्स को भी मिल सकता है। जानिए क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन का दायरा बढ़ेगा तो मिलेगा ज़्यादा पेंशन। जैसे कि केंद्र सरकार ने अपडेट निकल के आया हुआ है। केंद्र सरकार इस समय अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन का दायरा बढ़ा सकती है। अटल पेंशन योजना असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक फ्लैगशिप पेंशन योजना है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स में छपी एक खबर के मुताबिक ये जानकारी मिली है। खबर के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर साफ किया है कि या तो अंतरिम बजट 2024 में या इसके बाहर इसके लिए मिले प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं गाइज, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ही अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार को लिखा था। इसमें कहा गया था कि एपीवाई के तहत मिलने वाली गारंटीड पेंशन की सीमा बढ़ाई जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेंशन स्कीम के लिए आराम से मिल सके। आपको बता दूं, अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़े हैं। आपको बता दूं कि अटल पेंशन के तहत रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर की संख्या देखें तो ये लगातार बढ़ी है। पीएफआरडीए से मिली जानकारी के मुताबिक ये सब्सक्राइबर्स 31 मार्च 2021 तक 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़ थे, जो कि 31 मार्च 2022 तक 3.62 करोड़ हो गए थे। इसके बाद साल 2023 की 31 मार्च तक ये बढ़कर 4.59 करोड़ और 6 जनवरी 2024 तक ये 5.3 करोड़ हो चुके हैं। आपको बता दूं कि लगातार इनकी बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, पर ये तो तेज़ी से बढ़ सकते हैं अगर सरकार की ओर से इनकी पेंशन की लिमिट बता दी जाए तो। आपको बता दूं कि क्या है अटल पेंशन योजना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं गाइज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को साल 2015 में लागू किया था। इस योजना के तहत आपको 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपये की आजीवन न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलेगी। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल तक की उम्र के भारतीय नागरिक खाता खोल सकता है। इस योजना के तहत आपको 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपये की आजीवन न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्राप्त होगी। इस स्कीम के लाभार्थी कभी भी पेंशन राशि को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। साथ ही प्रीमियम भुगतान के समय को मंथली, तिमाही आधार पर या अर्धवार्षिक में चेंज कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से भारत का कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स पेयर है या रहा है, वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दूं कि पेंशन कब बढ़ाई जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रिपल लॉक के कारण 2024 में राज्य पेंशन में 8.5% की वृद्धि होगी। ट्रिपल लॉक 2011 में पेश किया गया था और तब से इसे लागू किया गया है। आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारी की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इजाफा कितनी हुई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके बाद इन्हें मिलने वाला डीए अब 42% से बढ़कर 46% कर दिया गया है। पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार 4 DA% हाइक मिल सकता है। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा और उनकी सैलरी पेंशन में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको बता दूं